जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपने एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से आप अपने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। इस बार दोस्तों आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बस दोस्तों एक बार आप रिवीजन करके जाना है पहले एग्जाम सेंटर में, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है? तो और जो भी क्वेश्चन बता रहे थे तो ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है? तो याद रखना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, ताकि कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है? चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जो भी बताएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है? चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह का जो है विवेकाधीन शक्ति होती है? तो इनमें से कोई भी नहीं, संवैधानिक विवेक या फिर दोस्तों आपका वैधानिक विवेक या फिर आपका स्थितिपरक विवेक, ठीक है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं स्थितिपरक विवेक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है आपका स्थितिपरक विवेक पर जो है आधारित विवेकाधीन शक्ति होती है। इनमें जो है वो शक्तियाँ इनमें दोस्तों वो शक्तियाँ निहित होती है जिनका प्रयोग दोस्तों राष्ट्रपति, कार्यपालिका और आपका मंत्रिपरिषद को जो है स्वीकृत किए के बिना जो है कर सकता है, ठीक है? और ये भी याद रखना दोस्तों कि इन शक्तियों के आधार पर जो है आपका राष्ट्रपति कार्यपालिका के जो है कार्यों को जो एक सीमा तक जो नियंत्रित कर सकता है, ठीक है? एक आते हैं तो वैधानिक विवेक शक्तियों के बारे में बता दे, तो वैधानिक विवेक शक्तियों के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना कि इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दोस्तों की जाने वाली जो वीटो पावर, जिसको हम लोग निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो और आपका दोस्तों याद रखना त्रिशंकु संसद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो विवेक प्रधानमंत्री की जानकारी से मांगना, जो कि आपका अनुच्छेद 78 में, ठीक है? अनुच्छेद 78 में जो है कार्यवाहक सरकार में जो है जिम्मेदारियां और आपका संसद के सदनों को जो है बुलाना 108 में, ठीक है? संसद को बुलाना 108 में, और लोकसभा का जो विघटन यहाँ पे अनुच्छेद 85 में आपका किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है? जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दंड के स्वरूप जो कि आपको बदले बिना दंड की जो अवधि को कम करना के नाम से जो है जाना जाता है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? मोहलत, सजा या दंड समा या फिर आपका दंड विराम या फिर आपका न्यूनीकरण, ठीक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर? 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ, ठीक है, जो आपको 100% लेके जाएगी। तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, ये पीडीएफ गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सजा और आपका दंड क्षमा, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि क्षमा, क्षमा जो है दोस्तों याद रखना कि यह एक ऐसा आदेश है जो अपराधी को उसके अपराध से जो है पूरी तरह जो है मुक्त करता है। और विराम के बारे में बात कर लेते तो दंड विराम के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि दंड विराम किसी दोषी को जो है दी गई सजा को जो असाधारण परिस्थितियों में जो है कम करना होता है। और जैसे में दोस्तों याद रखना कि गर्भावस्था या दोषी के पागलपन में जो है इस आदेश द्वारा जो अस्थायी रोक लग सकती है, ठीक है? लघुकरण के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों लघुकरण, जिसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं, सजा के रूप में जिसको बदलकर कम करना होता है, ठीक है? और याद रखना है जैसे आपका मौत की सज़ा को जो है आजीवन कारावास में जो है बदलना, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इससे पहले अगर बता दिया जाए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और जो भी बच्चे को दोस्तों बात किया जाए कि जो भी बच्चे को एक्स्ट्रा चीज़ बताए जाते हैं क्वेश्चन के अलावा, वो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए बताइए दोस्तों,
हमारे संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में जो संवैधानिक का मशीनरी की जो विफलता के मामले में जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने वाली संबंधित से क्या से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 352 या फिर आपका अनुच्छेद 356? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया अनुच्छेद 356 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखना 356 जो है ये आपका संबंधित है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, आपको अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? बीवी गिरी को, या फिर आपका नीलम संजीव रेड्डी को, या फिर आपका ज्ञानी जेल सिंह को, या फिर आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है आपको 100% सिलेक्शन दिलाने में, ठीक है। बस आप पीडीएफ रिवीजन करते रहना दोस्तों, ये पीडीएफ आपको रिवीजन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। इस बार गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ये पीडीएफ आप रिवीजन करके जाते हो तो। और ये पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा जो 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि आपका भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध जो है निर्वाचित किए गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे ये जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर जो है चुने गए थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो रहा था दोस्तों ये वर्ष 1977 से, अपडेट याद रखना दोस्तों, वर्ष 1977 से 1982 के बीच में इसका कार्यकाल रहा था नीलम संजीव रेड्डी का, ठीक है। और चीज़ें जो भी बता रहे हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो कि आपका सबसे कम आयु की जो है आपका 64 वर्ष, ठीक है, कितना दोस्तों 64 वर्ष, जो कि आपका राष्ट्रपति बनने वाले जो है पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और याद आए दोस्तों यहाँ पे आपका बता दें कि वीवी गिरी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वीवी गिरी के बारे में अगर बात किया जाए तो वीवी गिरी का राष्ट्रपति पद पर जो है रहते हुए कार्यकाल जो कि आपका वर्ष 1969, ठीक है, वर्ष 1969 से लेकर दोस्तों वर्ष 1974 के बीच में जो है इसका कार्यकाल रहा था। और ये इनके जो है चुनाव में जो है प्रथम बार जो है द्वितीय मतगणना करनी भी पड़ी थी, ठीक है, चीज़ें याद रखना। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे ज्ञान जेल सिंह के बारे में, तो ज्ञान जेल सिंह के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों ये ज्ञान जेल सिंह का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो रहा था ये वर्ष 1982 से, ठीक है, अपडेट याद रखना सभी का दोस्तों, वर्ष 1982 से लेकर आपका 87 के बीच में ज्ञानी जेल सिंह का जो है कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इन्होंने जो है डाकघर विधेयक में जो है पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था। एक आता है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में, तो इसका बता दें दोस्तों, तो इसका कार्यकाल जो रहा था राष्ट्रपति के पद पे तो यह 1962 से, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना 1962 से 1967 के बीच में इसका कार्यकाल रहा था एस राधाकृष्णन का राष्ट्रपति के पद पे, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि एस राधाकृष्णन को जो है भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 1954 में एस राधाकृष्णन को दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1954 ईस्वी में जो है आपका भारत सरकार द्वारा जो है प्रथम बार जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था, किसको, एस राधाकृष्णन को, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, चीज़ें याद रखना। और इसका कार्यकाल जो रहा था वर्ष 1962 से 67 के बीच में रहा था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर आपका पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर आपका गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस रिविजन करके जाना। और इसे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं बस एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों एग्जाम से पहले, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो याद रखें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 66 या फिर आपका अनुच्छेद 91? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे याद रखना कि जो भी क्वेश्चन बता रहा है इसका फुल पीडीएफ जो कि अगर आप रिवीजन करके जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर में तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस ये दिए गए वर्जन में आपको मैसेज कर लेना और मैसेज करके दोस्तों ये पीडीएफ ले लेना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन आपको लेना है। अगर इस बार चिंतित है दोस्तों अपने सिलेक्शन के लिए तो आप ये पीडीएफ जरूर एक बार रिविजन करके जाना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद 66 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है वर्णित अनुच्छेद 66 जो कि आपका राष्ट्रपति के चुनाव से जो है संबंधित है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए अनुसार जो है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर जो है होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे नाम आया उपराष्ट्रपति के बारे में, तो याद रखना कि उपराष्ट्रपति संसद के जो है किसी भी सदन या फिर आपका किसी राज्य के जो है विधानमंडल के सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 81 जो बोलता है, आप याद रखना अनुच्छेद 81 के लिए बात किया जाए तो यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 81 जो कि आपका लोकसभा की संरचना का जो है विवरण किया गया अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 44 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना दोस्तों संविधान के भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे 91 अनुच्छेद के लिए अगर बात किया जाए अनुच्छेद 91 का, तो दोस्तों याद रखना कि यदि सभापति उपस्थिति नहीं है और दोस्तों और है भी तो दोस्तों सभापति का जो है कार्यभार आपका उपसभापति संभालेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 91 कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया, और 81 कहता है लोकसभा का संरचना विवरण किया गया। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो FA अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VV गिरी या फिर आपका N संजीव रेड्डी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है आपको 100% सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है, बताइए 27 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखना भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है आपका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो रहा था दोस्तों ये वर्ष 1950 से 62 के बीच में रहा था। ठीक है, वर्ष 1950 से लेकर आपका 62 के बीच में जो है इसका कार्यकाल जो कि आपका राष्ट्रपति के पद पर रहा था। और याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, और याद रखना कि इनको जो है देश रत्न और आपका आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाने जाते हैं। एक आया दोस्तों यहाँ पे FA अहमद, तो याद रखना दोस्तों FA अहमद के बारे में बता दिया जाए तो फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो है राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन दोस्तों FA अहमद का पूरा नाम होता है फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, का राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यकाल जो रहा था ये कब तक रहा था दोस्तों, इसका कार्यकाल जो रहा था आप याद रखना डेट सबका 1974 से 77 के बीच में रहा था। ठीक है, 1974 से 77 के बीच में जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो है कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, एक आता है दोस्तों याद रखना कि 1975 में। ठीक है, 1975 के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना ये 1975 में जो है तीसरे राष्ट्रपति आपातकाल की जो है घोषणा की गई थी। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के जो है अधिकतम कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है, 12, 1, 2 या फिर आपका 0। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, और ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड PDF जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये PDF। इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, बस एग्जाम से पहले एक बार रिविजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं तो भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो कि आपका राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि राज्यसभा के 1/3 ठीक है, 1/3 सदस्य जो है आपका प्रत्येक से दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, और याद रखना तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के जो है 12 सदस्यों के जो है नामांकन का जो नियम आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। और याद रखना तो राज्यसभा उच्च सदन है, और याद रखना कि इस सदन को जो है भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चीज़ें याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना कि आपका नवंबर 2020 के अनुसार भारत का जो है न्यूनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, विशाखापट्टनम में, अमरावती में, या फिर आपका वारंगल में, या फिर आपका दोस्तों नेरोल में। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, बस रिवीजन करके जाना है दोस्तों जितना बता रहे हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अमरावती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बता दें कि अमरावती जो है कि आपका उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का जो है एक नया उच्च न्यायालय है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि 2 जून 2014 को, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना राज्य अलग हो गया था। और याद रखना दोस्तों कि इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि आपका जस्टिस JK महेश्वरी थे। ठीक है, और याद रखें दोस्तों उच्च न्यायालय का नाम आया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नाम आया दोस्तों उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो कि आपका 62 वर्ष तक होता है। ठीक है,
विशाखापट्टनम के बारे में बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो विशाखापट्टनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश की जो है नगर है, और ये भी याद रखना तो आंध्र प्रदेश का नगर विशाखापट्टनम है, और यह भारतीय नौसेना के जो पूर्वी कमांड का जो है केंद्र है, ठीक है, कौन, विशाखापट्टनम। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, वारंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो वारंगल को जो है भारत के जो है तेलंगाना की जो है सांस्कृतिक राजनीतिक कहा जाता है, ठीक है, राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना वारंगल को जो है भारत की जो है तेलंगाना की जो है सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना वारंगल को। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, बताइए तो। भारत की यानी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, 62 वर्ष, 65 वर्ष, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, या फिर आपका 58 वर्ष। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, बस एक बार आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ इसके लिए जो है कोई भी जो है आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रपति बनने को जो अधिकतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों न्यूनतम यानी कम से कम आपका जो है आपका 35 साल होना चाहिए, ठीक है। याद रखना कम से कम आपका 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 जो कहता है दोस्तों, आप याद रखना कि राष्ट्रपति पद के जो है लिए जो है अर्थ निहित है, और भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के जो है योग्यता पूरी करता हो। और याद रखना तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 57 के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखना अनुच्छेद 57 जो कहता है ये राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से जो है संबंधित होता है, ठीक है। ये सारे आप याद रखना जितने भी अनुच्छेद आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होता है तो 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस एक बार आप रिविजन कर लेना जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम सेंटर में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ जो भी बच्चे को चाहिए, ये पीडीएफ जो कि आपके लिए रामबाण है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पीडीएफ तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे को चाहिए बस एक बार पीडीएफ परचेस करके दोस्तों रिवीजन कर लेना, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, और आप कितने स्कोर कर पाएँ दोस्तों अपने एग्जाम, ये जितने भी क्वेश्चन बताएं आप कितने स्कोर कर पाएँ ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ताकि आपके आने वाले नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छे तरीके से लेके आ सकें, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।